तो हम 2 लाख दिए, फर्स्ट में मार्केट से दिलवा दिए। उसके बाद बोले कि यदि और पैसा नहीं दिलवाइएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अभी तो पैसा नहीं मिल रहा है। इसके एवज में 50,000 1-1 लाख करके पूरे मार्केट से हमने पूरे रामगढ़ पंचायत से पैसा लेकर के अपने क्रेडिट पर, अपने ग्रांट पर इनको 8,90,000 रुपये दिए हम। उसका कोई कागजी जिसका मतलब पेपर, जिसका सबूत हमें लिखित इनके डायरी में भी है, हमारे डायरी में भी है, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन साक्ष्य में उनका बेटा का गवाह चेक दिए हैं। तो कोई 3 लाख दिया है, कोई 5 लाख दिया है, ऐसे कर करके एक एक चेक पर 10-10 लाख रुपया है। समथिंग है 30 लाख से ऊपर का अभी मामला चल रहा है। हाँ, मतलब तो हमारा है, अकेला आपका 9 लाख रुपए है। हाँ। और जो जितने भी बाकी लोग हैं 30 लाख तक मतलब इसमें रुपया है, केस चल रहे हैं। तो आपके साथ क्या न्यायालय से भी जांच करे, ये पूरे पंचायत में पता कर सके, ब्लॉक स्तर पर जांच करके पता कर सके ये आदमी कैसा है। और कुछ कहना चाहते हैं? तो चलिए देख सकते हैं कि ऐसे फ्रॉडबाज लोगों से आप लोग दूरी बनाई रखिए, क्योंकि ऐसे अगर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये चिमनी का निर्माण कब हुआ? PRS उस पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखला दीजिए। उस पर PRS लिखा हुआ है। तो इस चिमनी का निर्माण कब हुआ है? 2008 में। 2008 में। किनके, कौन उस वक्त स्थापित किए थे इसको? इस चिमनी को रामाशंकर शाह, उनका पुत्र नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ तक। फिलहाल हम जो एक बहुत बड़ घटना है, हालांकि जो 420 लोग जो होते हैं उनसे दूरी बनाए रखी है। अक्सर मैं हर वीडियो में सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आज उपस्थित हूं सिवान जिले के सिसोन प्रखंड के रामगढ़ पंचायत के महेंद्रनाथ धाम के नज़दीक ही ये एक PRS, जो आपको एक चिमनी दिखाई दे रहा होगा, जिससे ईंट का उद्योग मतलब ईंट का निर्माण किया जाता है। हालांकि इसी में एक तरह का फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। हालांकि जो पारस यादव नाम है और संजय माली हमारे साथ बात करने के लिए है, और जो भगत ये हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन जो पारस यादव है, इस चिमनी में लाखों रुपए नहीं 20-30 लाख का जो है गमन कर चुके हैं इन गरीबों से पैसा लेकर और झांसा देकर कि हम आप लोगों को इसमें शेयर के रूप में, यानी आप लोगों के साथ साझा करते हैं कि आप लोग आइए हमारे साथ बिजनेस कीजिए, और आप जब ये बिजनेस आगे बढ़ जाएगा तो इन लोगों को मतलब परसेंटेज पे रखते हैं, मतलब बराबरी का हिस्सा देते हैं इन लोगों को। और इनसे 12 लाख रुपए हर लोगों से अलग अलग रुपए लेते हैं। 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख इतने रुपए लेके जो पारस यादव हैं वो गमन कर जाते हैं। जैसे ये लोग बता रहे हैं उसी के अनुसार हम लोग बता रहे हैं। और जो पारस यादव है, हालांकि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो प्रशासन है चैनपुर और सिसोन थाना के अंतर्गत उसको 420 यानी 420 के केस में, झोल झपाटा के केस में, फ्रॉड के केस में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए हम बात करते हैं संजय माली से, क्या कुछ कहानी है और किस तरह का स्कैम में ये फंस गए हैं, क्या कुछ मतलब ये घटना हुआ है? घटना ये 27/4/2022 का घटना है। हमारा मेडिकल का स्टोर है, हम पकवाइनर पर मेडिकल चलाते हैं। मित्रता इनसे 20 बरस पूर्व हमसे रहे। मित्रता के वजह में पूरे पंचायत से कहीं पैसा न मिला तो बोला कि भाई हम बर्बाद हो जाएंगे और मित्र के नाम पर हमें तुम सपोर्ट करो, और पैसा जो होगा, जो भी मार्केट से मिलेगा उसको या तो ईंट दे दिया जाएगा, नहीं तो उसका जो पैसा वाजिब बनेगा कुछ बढ़ा करके दे दिया जाएगा। जिस एवज में बोले पैसा हम मार्केट से दिलवा दिए कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है तो सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। जिसमें सहयोग में बोले कि पहले हमको 2 ही लाख रुपया दिया जाए, तो हम 2 लाख दिए, फर्स्ट में मार्केट से दिलवा दिए। उसके बाद बोले कि यदि और पैसा नहीं दिलवाइएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अभी तो पैसा नहीं मिल रहा है। इसके एवज में 50,000 1-1 लाख करके पूरे मार्केट से हमने पूरे रामगढ़ पंचायत से पैसा लेकर के अपने क्रेडिट पर, अपने ग्रांट पर इनको 8,90,000 रुपये दिए हम। उसका कोई कागजी जिसका मतलब पेपर, जिसका सबूत हमें लिखित इनके डायरी में भी है, हमारे डायरी में भी है, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन साक्ष्य में उनका बेटा का गवाह है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अन्य लोगों के सामने जो पैसा दिया हूँ वो लोग गवाह लोग भी हैं हमारे पास, जिसके एवज में हमको चेक दिए हैं। ठीक ना, हमको 3 चेक दिए हैं, जो बोले कि जब पार्ट करके आप पैसा आप अपना भजा लीजिएगा। जो अभी हमारे पास है, जिसको हमने आज से 10-12 महीना पहले न्यायालय को सूचना दिया, थाना को सूचना दिया, जिस पर हमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज मैंने 8 महीना के बाद इस पर कार्रवाई हुआ, 10 महीना के बाद। तब न्यायालय, थाना प्रशासन अपन उसको गिरफ्तार कर करके उसको जेल भेजा हुआ है। ठीक ना, इसमें बोल रहा है कि जो हम पार्टनर रखे तो हमें पैसा किस बात का दे देंगे, जिसमें हमारे पास प्रूफ है कि बैंक से लोन करा करके देने के नाम पर भी हमारे पास वो पेपर है उसका लड़का के नाम से।
बाद में बोलता है कि लोन क्यों लेकर के तुमको दे, जाओ पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं देंगे। और जिसमें हमें जान से मारने की धमकी भी दे रखा है, गाली गलौज उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दिया गया। उनके बेटा ने दिया है, जो क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार यादव, एक लड़का का नाम है राहुल कुमार यादव। ठीक ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे समाज में सभी लोग गलत नहीं है, मगर इस तरह से गलत आदमी से मुझे पूरे समाज में गंदा संदेश जा रहा है, ये मैसेज बहुत गलत है। इस तरह से वो धांधली पूरे पंचायत में नहीं, पूरा ये प्रखंड स्तर पर ये धांधली किया हुआ है, जिसको न्यायालय। हाँ, अब किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम रामगढ़ पंचायत से, हमारा पंचायत है, रामगढ़ घर भी है हमारा। ठीक ना, ये दोस्ती में हमें धोखा दिया गया है। कितने लोग इसमें शामिल थे पैसा देने में? पैसा देने में 12 या 14 आदमी समथिंग शामिल है। हाँ, टोटल लोग कितने पैसे दिए आपको पता है? ऑलमोस्ट 8,90,000 रुपये तो हम उठा कर दिए हैं खुद। एक मतलब अकेले 9 लाख तो आप अकेले जिसका सब कुछ हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, जिससे बैंक से पैसा निकलवा करके मैंने टोटल कितना पैसा पारस यादव को दिया गया है? टोटल हम 8,90,000 रुपये हम दिए हैं, और अन्य लोगों से और चेक के बैंड पर जैसे 3 चेक दिए हैं, तो कोई 3 लाख दिया है, कोई 5 लाख दिया है, ऐसे कर करके एक चेक पर 10-10 लाख रुपया है, समथिंग है 30 लाख से ऊपर का अभी मामला चल रहा है। हाँ, मतलब अकेला आपका 9 लाख रुपए है। हाँ। और जो जितने भी बाकी लोग हैं 30 लाख तक मतलब इसमें रुपया है, केस चल रहे हैं। तो आपके साथ क्या कुछ मतलब कितने पैसे दिए? वो जो मेरे दोस्त है, इनको दोस्ती की वजह में बोले कि हमको पैसा आप दीजिए, हम आपको उनसे पैसा दिलवा देंगे। पारस जी है जो चिमनी मालिक, तो बोले कि हम पैसे 2 महीना के अंदर में दे देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और पैसे के साथ जो उसका इंटरेस्ट भी होगा तो दे देंगे, और शेयर में रहेंगे तो आपको हाफ जो इनका होगा वो दे देंगे। आप लोग शेयर में मतलब साझा में रहना चाहते थे कि हम लोग भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर लें? नहीं, वो तो हम बोले कि नहीं, साझा में हम नहीं रहेंगे, आप पैसा लौटा दीजिएगा, आप अपना बिजनेस कीजिए, हम लोगों का पर्पस बिजनेस है, हम लोग अपना बिजनेस से जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये चिमनी का निर्माण कब हुआ? PRS उस पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखला दीजिए, उस पर PRS लिखा हुआ है। तो इस चिमनी का निर्माण कब हुआ है? 2008 में। 2008 में। किनके, कौन उस वक्त स्थापित किए थे इसको? इस चिमनी को रामाशंकर शाह, उनका पुत्र संतोष शाह जो हमारे ही पंचायत के हैं, वो उन्होंने स्थापित किया था। स्थापित करने के बाद बहुत अच्छा चिमनी का बिजनेस चला, मगर ये धांधली कर करके उनको भी हटा दिया, जिसका उसका एक एग्रीमेंट किया कि हम महीना दिन के अंदर में पैसा 2 महीना में हम रिटर्न कर देंगे, उनको भी हटा दिए। उनका भी पैसा गबन कर दिए, जो आज 12-13 साल से न्यायालय में केस लंबित है। ठीक ना, अभी एक और भी मामला चल रहा है जो फ्रॉडिंग का, जो रसूलपुर छपरा पारस यादव पे जेसीबी चोरी का जेसीबी ला करके रखे, जिसको न्यायालय में अभी मामला लंबित है। इस तरह के फ्रॉडिंग इनके नाना प्रकार के बहुत अनेकों फ्रॉडिंग है। ये पारस यादव के हैंड में कब आया? ये पारस यादव के हैंड में आया 2010 में आया, नहीं 10-11 में समथिंग में आ गया, 11 में आया। 8 में निर्माण हुआ, 2 साल में ही हड़प लिए? हाँ, 2 साल में ही हड़प लिए। 2 साल में हड़पने के बाद ये सिर्फ धांधली, नाना प्रकार के बिजनेस रुका हुआ था क्या कि आप लोगों से ये मदद मांगे? बिजनेस रुका हुआ था, जिसके चलते हमको हमारे पास मदद किए, मांगे। हम तो रहते हैं पकवाई ना, हमें बुलाए, हमारे पास जा करके बोले कि बहुत गिराने पर दोस्ती के कसम दिला करके, माँ और बेटी का कसम खा करके हमसे बोले कि भाई बेईमानी किसी प्रकार का नहीं होगा। बेटी के घर से दिए? हाँ, माई बेटी का, जिसमें उनका एक जवान लड़की अभी फिलहाल दिसंबर में डेथ कर गई, एक जवान लड़का भी डेथ कर गया, मगर वो सच्चाई की राह पर नहीं आ रहे हैं, उसको बेईमानी का सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप लोगों के ये जितने भी ईंट दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ईंट का जनसंख्या कितना होगा आप लोगों का? जनसंख्या अभी 50-60 हजार ईंटा होगा, 50 से समथिंग ईंटा। टोटल कितने ईंटा थे? ईंटा पूरा 1 डॉग ईंटा था, पूरा 1 डॉग ईंटा हम लोग पकवाए। हम लोग को जो सहयोग किए उस समय पैसा हम तो 8,90,000 ही दिए, जिसका हिसाब इन्होंने एक माह में कोयला दुकान पर जाकर करवाए। जितना पेमेंट हम पे फोन द्वारा भेजे हैं, नगद दिए हैं, ऐसे करके पेमेंट हमको दिया गया, जो उनका प्रूफ उनके खुद डायरी में है। ठीक ना, उसके एवज में मुझे कराया थी ये जो पेपर जो होता है, चेक जो होता है, उसके एवज में चेक दिए। ये दिए 5,000 आप लोग को चेक दिए हैं। हम पैसा देंगे, दे रहे हैं आप लोग, तो उसके एवज में हम लोग चेक दे रहे हैं। आप चेक के माध्यम से पैसा उठा लीजिएगा। तो चेक कैसा था? ब्लैंक चेक था? ब्लैंक चेक दिए? नहीं, ब्लैंक भर के दिए। नहीं, ब्लैंक 2 ब्लैंक था, 1 भर के दिए। अच्छा, 1 भर के दिया, 2 ब्लैंक था। 2 ब्लैंक था। हाँ, जब बोले कि जब हम पैसा देंगे, जब हम बोलेंगे उतना भर करके, हम बोले कि चेक वैसे ही जिसके पास ग्रांट के तौर पर जो पार्टी पैसा दिया है, वो उन्हीं के पास अभी भी चेक पड़ा है, वो चेक हमारे पास नहीं है।
हालांकि अभी आप न्यायिक व्यवस्था से क्या मांग करना चाहते हैं? न्याय व्यवस्था से मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले और हमारा जो राशि है जो हम गांव से अपना पैसा लेकर के दिए रखे हैं उनका हम रिफंड ब्याज कर व्याज दें। पे पैसा वैसा लिए हैं सब? हाँ, सारा ब्याज पर पैसा लेकर के दिए। जो यहाँ पर क्या फ्री में पैसा कौन मदद करने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो बस दोस्ती दिखाई दी, दोस्ती में हमने पैसा लेकर के इनको दे दिए। आज के डेट में सहयोग करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, और वो ऐसे लोगों का, खास करके ऐसे लोगों से। तो ये मतलब आप न्यायिक व्यवस्था से ही मांग करना चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा रिटर्न हो जाए, इसमें शामिल है, फिर अब शेयर में नहीं रहना चाहते हैं? शेयर में नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। ये आदमी एकदम 420 है और ये पूरे समाज को गंदा कर रखा है। आप इसको जांच करना चाहते हैं, न्यायालय से भी जांच करें, ये पूरे पंचायत में पता कर सके, ब्लॉक स्तर पर जांच करके पता कर सके ये आदमी कैसा है। और कुछ कहना चाहते हैं? तो चलिए देख सकते हैं कि ऐसे फ्रॉडबाज लोगों से आप लोग दूरी बनाई रखिए, क्योंकि ऐसे अगर लोग अगर समाज में रहेंगे तो ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे अधिकतर पैसा, ये बताइए, एक व्यक्ति होकर ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए दे दिए हैं और 12 लोग मिल के 30 लाख रुपए तक दिए हैं इस PRS चेमनी को फिर से उजागर करने के लिए। लेकिन जो इसके मालिक हैं पारस यादव, वो क्या करते हैं कि गमन कर जाते हैं, सब पैसा इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं और जितने भी ईंट थे 5 लाख ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 लाख ईंट थे, उन 5 लाख ईंटों को बेच दिए हैं पारस यादव और अपना पैसा तमाम जगहों पे इन्वेस्ट कर दिए और उनके प्रेजेंट में उनके पास पैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हालांकि जो संजय माली है और जो ये लोग हैं, ये न्यायिक व्यवस्था से मांग करें कि इन लोगों का पैसा पारस यादव से वापस करवाया जाए। चेक भी दिया, लेकिन ब्लैंक चेक है, वो सब फ्रॉड, वो आदमी फ्रॉड ही है। चेक बाउंस कर चुका है। चेक हमने डाला, जब इनको चेक हमें दिया, केस भी बरियार होता है। चेक दिया है, जो चेक बाउंस भी हो चुका है, ठीक ना। मैंने बहुत बार थाना को, न्यायालय का चक्कर लगाते रहा, SP को भी दिया, DM साहब को भी दिया, मैं लिखित में आवेदन दिया हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मगर ये आज मुझे 2 साल से न्याय नहीं मिल रहा है। ये मामला अभी तक लंबित है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बनाए रखिए। पहले फ्रॉडबाज, हालांकि किसी के कपार पे नहीं लिखा होता है कि मतलब स्कैमर है, फ्रॉडबाजी करता है, 420 आदमी है, लेकिन ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। नहीं तो ऐसे भोले भाले लोग, और जो भी पैसा अगर मतलब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, लाते हैं और बाद में मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा लगाते हैं और फिर पता चलता है कि कोई फ्रॉडबाज आया और वो पैसा लेकर चला गया और भाग गया। हालांकि यहाँ की प्रशासन जो है परसों पारस यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है 420 के केस में। आप लोगों को पता होगा कि उसे 420 हिंदी में कहते हैं, तो ये से समझ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हालांकि मैं भी न्यायिक व्यवस्था से कहूँगा कि इस केस में इंसाफ दिया जाए। चलिए, इसी के साथ मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे खबर तक। जय हिंद, जय भारत।